बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अमीरी शरीयत बनने का बड़ा इख्तिलाफ चल रहा है और शौक भी है लोगों को। देखिए, अब दोबारा मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी और मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब जैसी शख्सियत नहीं आ सकेगी। इसलिए अब तो जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा, और ज्यादा इख्तिलाफ कीजिएगा तो 3 टुकड़ा हो जाएगा इमारत शरिया का। ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मेरी एक नाकिस राय है, बहुत ही नाकिस, कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमत दामत बरकातुहू को अमीर शरीयत बना दें। लेकिन वो बहुत मसरूफ हैं, रहते भी हैं हैदराबाद में, इसलिए उनको अमीर शरीयत बनाना, सब उस पर मुत्तफिक है, उनको सलाहियत है। और उसके नियाबत में 4-5 नायब अमीर शरीयत बना दें, 4-5। 3 का तो बनाना ही पड़ेगा आपको, एक झारखंड का, एक उड़ीसा का और एक बिहार का। 3 तो ये बना लें। और भी जो हजरात आप लोग समझते हैं कि फलां का भी हक है, फलां का भी हक है और मौजूद शख्सियत है और काम अच्छा करना चाहते हैं, उनको भी नायब अमीर बना लें। और इन सबको ये पाबंद करें कि अमीर शरीयत जो है उनके मशवरे से काम करें। तो काम तो करेंगे नायबीन, लेकिन उनके मशवरे से, अमीर शरीयत के मशवरे से। इसका फायदा यह होगा कि सब मुत्तफिक हो जाएंगे, एक इमारत शरिया रहेगी और एक अमीर रहेंगे और सबको अपना अपना हक मिल जाएगा। झारखंड को भी मिल जाएगा, उड़ीसा को भी मिल जाएगा और बिहार को भी मिल जाएगा। हर एक को अपना अपना हक मिल जाएगा और किसी को ज्यादा इख्तिलाफ नहीं रहेगा। मेरी एक नाकिस राय है, अगर आप हजरात अमल कर लें तो बहुत बेहतर है। मैं तो बरतानिया रहता हूँ, लेकिन दर्द बहरहाल है कि एक रहे। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से, बड़ी माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।